हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप नस से संबंधित हमसे दवा पूछ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जो भी कोई भी व्यक्ति अगर नस से संबंधित अगर दवा पूछता है, वो सबसे पहले दोस्तों 4 लाख या 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए वो खर्च कर चुकता है। क्योंकि नस की जो बीमारी होती है, इसका जो इलाज है हाल ही से नहीं मिल पाता है। दोस्तों, नस 3-4 प्रकार की दवाएँ होती हैं नस की। जैसे देखिए, अगर किसी का हाथ मूंद गया या पैर मूंज गया, जैसे कि हाथ तिरछा हो गया पैर रखने में या हाथ रखने में तिरछा हो गया, उसको भी नस का अकड़न बोलते हैं, कि नस का चढ़ना बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इलाज है हमारे पास। आप इसमें हल्दी और तेल से थोड़ा-सा आग में आप इसका सेंक कर दीजिए या नॉन पानी से आप सेंक दीजिए। आपका जो नस मूंज गई है वह ठीक हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत दर्द है उसमें थोड़ा-सा मालिश करवा देंगे तो ठीक हो जाएगा। और जो दूसरा दवा है नस की, वो कैसे होती है दोस्तों, वो गर्दन में भी होती है। कभी-कभी आप तकिया रखते हैं, तो जब ज़्यादा तकिए का अभाव हो जाता है या कि ज़्यादा तकिया ऊँची हो जाती है, तब दोस्तों नस से प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण गले में पट्टा लगता है। और दोस्तों, जो आपके हाथ में एक नस अगर दूसरे नस से जुड़ जाती है, थोड़ा-सा भी अगर टच हो गई, तो आपको तुरंत-तुरंत चक्कर मारना चालू कर देगा। उसके लिए भी दोस्तों दवा है मेरे पास, क्योंकि मेरे पापा के साथ भी ऐसा हुआ था। उनकी जो हाथ की नस थी, वो दोनों जुड़ गई थी, एक-दूसरे में थोड़ा-सा टच हो गई थी। डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए ले गए थे, तो उन्होंने दवाई दी और इसके बाद उनके गले में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण पट्टे के लिए बोल रहा था। तो वहाँ से मना करवा दिया गया कि पट्टे मत बँधवाइए और तकिया रखना बिल्कुल ज़ीरो हो गया, है कि जैसे ही आप बिस्तर पर सोते हैं, उस प्रकार से आप बिस्तर पर लेट जाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई तकिया मत रखिए, इससे भी आपके गले का पूरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने दवा लिखी थी, वो हमारे पास पर्ची है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, यह पर्ची है वह जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी। और दोस्तों, तीसरी प्रॉब्लम जो हो गई नस की, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके पीछे इंसान दवा कराते-कराते परेशान हो जाता है। जो ब्रेन से और रीढ़ की हड्डी जो होती है, बीच वाली हड्डी या बैक वाली जो लंबी वाली हड्डी होती है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की चोट लग गई या टूट गई या किसी भी प्रकार की मूंज गई, उसके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, उसमें उस हड्डी के अंदर 3 नसें होती हैं। जो एक नस होती है, वह शरीर का जो मूवमेंट होता है उसको बताती है। अगर आपके पैर में कोई सा काँटा चुभा हुआ है, वह तुरंत बताएगी कि पैर तुरंत हटा लो, या कि आपका पैर तुरंत ऑटोमेटिक उठ जाता है अगर काँटा लगता है। अगर आपके हाथ में या आपके पैर में कोई चींटी चढ़ रही है, वह भी तुरंत में बता देता है कि तुरंत हटा लो, कोई चींटी आपके शरीर पर चढ़ रही है। वो दोस्तों एक काम करती है। और दूसरी जो नस होती है, वह आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा शक्ति को बताती है कि आपके शरीर में इस चीज़ की कमी, जैसे प्यास लगना, भूख लगना है। ये सब चीज़ आपके शरीर के अंदर की पोषक तत्व विटामिन को बताता है। और तीसरी जो नस होती है, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति को बताती है कि आप क्या चीज़ करें, क्या चीज़ ना करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को बताती है। और यह तीनों नस जो होती हैं, यह तीनों नस ब्रेन से जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, अगर आपके ब्रेन में या आपके हड्डी में जो रीढ़ वाली हड्डी होती है, उसमें अगर किसी भी प्रकार की चोट लग गई है, या कि वो हड्डी क्रैक हो गई है, टूट गई है, अगर आपने उसका ऑपरेशन करवा दिया है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कुछ भी दवा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, वह व्यक्ति ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो नस होता है, जाने अनजाने में वह नस कट जाती है। तो इससे वह व्यक्ति की दवा आप चाहे किसी भी प्रकार की करवाएँ, कहीं भी कराते रहें, वह व्यक्ति ठीक नहीं होता है। कभी-कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है कि वो उस व्यक्ति का मुख बस गर्दन से ऊपर बस कार्य करता है, बाकी उसका हाथ का और पैर का और पेट का और लेटरिन बाथरूम कुछ भी उसको मालूम नहीं चलता, उसका मोमेंट पूरा ज़ीरो हो जाता है। और कभी-कभार दोस्तों, वो नस जब इधर-उधर अकड़ती है, थोड़ा-सा बबलिंग होती है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हाथ में थोड़ा झुनझुनी आ रही है, थोड़ा-सा कुछ चल रहा है, चींटी की तरह बौन रहा है या कि पैर में बौन रहा है, ऐसा कुछ दिखाई देता है दोस्तों। ऐसा कुछ समझ में आता है, वह रोगी ही बताता है कि ऐसे कुछ हो रहा है। दोस्तों, वह नस कट चुकी होती है जाने अनजाने में, और जिसके कारण दोस्तों वह व्यक्ति कभी ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी दवाएँ हैं आप हमारे पास, जो कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है। वह दोस्तों पिलाने वाली भी दवा है और लेप लगाने वाली भी दवा है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का ऑपरेशन हो चुका है, तो यह दवा उसके ऊपर कार्य नहीं करेगी। जो कुछ भी हमारे पास जानकारियाँ हैं, वह हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, एक चुरकुनु चारा होता है, जिसको मैं
पहले बता चुका हूँ उसकी वीडियो, और वह हड्डी को जुड़ने में भी कार्य आता है और नस को उछालने में भी काम आता है, और हड्डी को जोड़ने में जो कार्य आता है उसको पिलाया जाता है, और जो नस को उछालने में काम आता है दबी हुई नसों को उसका लेप लगाने में वह कार्य करता है। और जो एक और दवा है जिसको बोलते हैं दोस्तों सोमवल्ली, सोमवल्ली को पिलाने से ही उसका कार्य होता है। मरीच और दूध के साथ में उसको पिलाया जाता है, उसको सोमवल्ली कहते हैं। सोमवल्ली की दोस्तों आपको बहुत सारी वीडियो और पौधा मिल जाएगा यूट्यूब में, और क्रोम ब्राउज़र में भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सोमवल्ली हो गई, और आपको बता दिया गया चुरकुनु चारा। चुरकुनु चारा और आमा हल्दी जो होती है, आमा हल्दी तो आप जानते ही होंगे, जैसे दाल में खाने वाली नॉर्मल हल्दी रहती है उसी प्रकार एक और हल्दी आती है जो आपको पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। वो आमा हल्दी और चुरकुनु चारा दोनों को पीस करके जिस स्थान की नस दबी हुई हो उस स्थान पर लेप लगाइए सुबह शाम, और थोड़ा सा आग से थोड़ा सा उसको आँच दिखा दीजिए, थोड़ा सा सेंक कर दीजिए ताकि वो नस जो दबी हुई है वो उठ जाएगी। और जो सोमवल्ली को आप दूध के साथ पिला देना है तो जो अंदर की नस से संबंधित बीमारियां होगी, संपूर्ण बीमारी नस से संबंधित को ख़त्म कर देगी और ब्लड का सर्कुलेशन करने में मदद करेगी। और इसका उपयोग लकवे के मरीज भी कर सकते हैं, बात के मरीज भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सोमवल्ली का कंटिन्यू भी पी सकते हैं, आपके शरीर में किसी प्रकार की रक्त से संबंधित, वायु वेग से संबंधित कोई सी समस्या आपके अंदर नहीं आएगी। और दोस्तों लोगों ने कमेंट किया, संजय भाई ने कमेंट किया है कि मैं कोई सा भी कार्य करता हूँ हमारा सिद्ध नहीं होता, सफल नहीं होता। हे संजय भाई, आप किसी भी कार्य को करिए बड़े शिद्दत के साथ करिए, और जो भी कार्य करिए उसमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ मैं इसमें संपूर्ण ध्यान दे करके और पूर्ण रूप से समर्पित होकर के मैं वह कार्य कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मैं कुछ भी और भी कार्य कर रहा हूँ। और दोस्तों और भी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि संजय भाई ने एक और कमेंट किए हुए हैं जो कि बोले हैं कि जो हाथी पाँव होता है फाइलेरिया, जिससे पैर जो हाथी की तरह मोट हो जाता है, उसके विषय में भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि उसका इलाज कैसे होता है। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें कि जो सरकारी जो आंगनबाड़ी होती है हर क्षेत्र में होती है, और हर क्षेत्र में शासकीय हॉस्पिटल होता है, वहाँ उसकी दवा साल में एक बार खिलाई जाती है जो कि सभी जनता को भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। उसका आप एक गोली का सेवन करें, एक खुराक 2 खुराक मिलती है जिसको आपको पूर्ण रूप से उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही इधर दोस्तों उसकी दवा हर वर्ष आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा मिलती है और हम लोग उसको हर साल उसका यूज करते हैं और हर साल उसका सेवन करते हैं। 2 खुराक उसको खा लिए और हमेशा के लिए फुर्सत। दोस्तों सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी जो मेरे पास है वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और जो शासन का जो नियम है उस नियम का आप पालन करिए, क्योंकि जो डॉक्टर साहब होते हैं बहुत सारे रिसर्च करके बहुत सारी दवाओं को रिसर्च करके बनाते हैं और वह सभी व्यक्तियों के समक्ष में पेश करते हैं, तो उनका जो ज्ञान है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए और जनहित और जन कल्याण के लिए उसका उपयोग करें। और भी दोस्तों हमारे पास जानकारियां हैं जो कि आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी मैं बहुत सारी जानकारियाँ और जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। इसके बाद मिलती हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।